जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है बिछुड़ने के लिए ही प्राप्त हुआ है। एक दिन आपसे छूटेगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके पास। यदि बहुत धन मिला है, एक दिन धन जाएगा। बहुत यश मिला है, एक दिन यश जाएगा। बहुत ऐश्वर्य मिला है, एक दिन ऐश्वर्य जाएगा। कोई व्यक्ति मिला है, एक दिन वो व्यक्ति जाएगा, कोई रह नहीं सकता। आप कहोगे महाराज जी आप तो हमने कथा सुनाने के लिए बुलाए थे, पहले दिन ही टेंशन दे रहे हो। लेकिन जैसे एक फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होती है, ऐसे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहे हैं। उसको यदि दो वस्तुओं के बीच में लगा दिया जाए और उनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो वो खूब प्रयास करने पर भी बिछुड़ते नहीं। ठीक वैसे ही इस जीवन में जो वस्तु आ रही है उसके बीच में भक्ति रूपी फेविकॉल लगाओ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, बात तो सुनो पहले पूरी। कोई व्यक्ति जीवन में आया, चाहे वो पत्नी आई, चाहे वो बच्चे आए, चाहे वो मित्र आया, चाहे वो कोई भी आया, उससे आपका संबंध प्रेमवश हो गया कि भाई हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में बड़ी मैत्री है, हम दोनों की वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों की इच्छाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन एक दिन सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। दोनों में अगर भक्ति भाव नहीं मिल रहे हैं तो छूटेगा। और उसके चित्त में भी यदि भक्ति भाव हो, उसको भी आप ठाकुर जी से संबंधी बना करके फिर स्वीकार करोगे, कभी नहीं छूटेगा, सदा के लिए हो जाएगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो धन हो। धन भी यदि बहुत मिलता है, धन धन के प्रति आपकी इच्छा क्या हो गई, ये तो भोग भोगने के लिए मिला है, मैं इससे ऐसा करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसे रहूंगा। ऐशो आराम प्रधानता है धन को देख करके, तो वो धन छूटेगा। लेकिन धन देखते ही मन में क्या भाव आता है, इससे तो हम ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाएंगे, इससे तो हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे, इससे तो हम वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, नाथ द्वार जाएंगे, इससे तो हम अपने गुरु जी के यहाँ जाके भंडारा करेंगे, लंगर करेंगे, जन सेवा करेंगे, इससे तो हम असहाय कन्याओं के ब्याह कराएंगे, असहाय बालकों को पढ़ाएंगे। उसके प्रति यदि आपकी भोग दृष्टि ना करके सेवा दृष्टि है, वो धन नहीं जाएगा। पत्नी के प्रति भोग दृष्टि ना होकर के वैष्णव दृष्टि है कि अभी तक अकेला भजन करता था, अब दोनों मिलकर के भजन करेंगे। बच्चों के प्रति ये दृष्टि नहीं है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, कालांतर में ये भी धन कमा करके हमारे वंश को और आगे नाम रोशन करेंगे, आदि आदि। उसके प्रति भी ये भाव है कि अभी तक 2 भजन करते थे, अब 3 करेंगे, अब 4 करेंगे, अब 5 करेंगे। उनके प्रति भी ये भाव रहे, हमारी वैष्णवों की गिनती बढ़ रही है परिवार में। आप दुनिया के किसी भी संबंध को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यंजन को ठाकुर जी से जोड़ करके स्वीकार करते हैं, तो ठाकुर जी से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद कल्याणकारी होता है। प्रसाद लेकर के कभी किसी की अधोगति नहीं होती, सदगति होती है।